नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने कानूनी हलकों में काफी हलचल मचा दी है। जी, प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ईडी। ने एक सीनियर वकील हैं प्रताप वेणुगोपाल, हाँ उनको समन भेजा है। हाँ और वो भी उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई किसी कानूनी सलाह के लिए। हाँ, ये मामला असल में MS केयर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा है। उन्होंने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की जो पूर्व चेयरपर्सन थी, डॉक्टर रश्मि सलूजा, अच्छा। उनको कुछ ईसॉप्स जारी किए थे, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। हाँ। उसी पर कोई कानूनी राय दी गई थी। और बात ये भी है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है ना? हाँ, मैंने भी सुना। इससे पहले सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को भी ऐसा ही समन मिला था। जी बिल्कुल, हालांकि वो बाद में वापस ले लिया गया था। राइट। और वेणुगोपाल जी का क्या रोल था इसमें? जहां तक पता चला है, श्री वेणुगोपाल उस लीगल ओपिनियन के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। अच्छा, AOR, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग वगैरह करते हैं। वही। और ओपिनियन शायद श्री दातार ने तैयार किया था। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ये जो घटना हुई है और इस पर जो प्रतिक्रिया आई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन CORA। जी। उनकी प्रतिक्रिया तो काफी तेज रही है। CORA के जो अध्यक्ष हैं विपिन नायर जी। उन्होंने सीधा भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई को पत्र लिखा है। पत्र लिखा है? क्या कहा है उसमें? मतलब आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि CJI इस मामले में स्वतः संज्ञान लें, सो मोटू जिसे कहते हैं। अच्छा, और ईडी की कार्रवाई पर क्या रुख है उनका? जाहिर है नाराजगी होगी। बिल्कुल। पत्र में इसे साफ तौर पर वकील मुवक्किल विशेषाधिकार का अस्वीकार्य उल्लंघन कहा गया है। लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज। जी। ये तो बहुत बेसिक सिद्धांत है कि वकील और क्लाइंट की बातचीत गोपनीय रहे, ताकि क्लाइंट सब कुछ सच बता सके बिना डरे। बिल्कुल। और CORA का मानना है कि ईडी का यह कदम कानूनी पेशे की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। और उन्होंने शायद इसे खतरनाक मिसाल जैसा कुछ कहा है, डेंजरस प्रेसिडेंट। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब डर ये है कि अगर आज ये हुआ है तो आगे भी हो सकता है। और इससे पूरे कानूनी समुदाय में एक तरह का डर बैठ सकता है, जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं ना। हाँ, कि अगर वकील अपनी नेक नियति से गुड फेथ में दी गई राय के लिए भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, तो फिर वो खुलकर बिना डरे सलाह देने में हिचकेंगे। सही बात है, जो कि कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो SCORA सिर्फ चिंता जताकर नहीं रुका होगा, कुछ मांगे भी रखी होंगी। हाँ बिल्कुल, वो CJI से अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरह की समन की वैधता मतलब लीगैलिटी और औचित्य मतलब प्रोप्राइटी दोनों की जांच हो। किस तरह के समन? मतलब जो लीगल ओपिनियन के आधार पर भेजे गए हों। जी, जो सद्भावना में गुड फेथ में दी गई पेशेवर राय के लिए भेजे गए हों। और वकीलों की सुरक्षा की भी बात किया। हाँ, वो कह रहे हैं कि वकीलों को जो संवैधानिक और व्यावसायिक सुरक्षा मिली हुई है उसे बनाए रखा जाए। मतलब सिर्फ इस केस का हल नहीं, बल्कि एक तरह से स्पष्टता चाहते हैं वो। सही समझ रहे हैं आप। उनकी मांग है कि वकील मुवक्किल विशेषाधिकार को कमजोर न होने दिया जाए और बार की स्वतंत्रता बनी रहे। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बने। उनका तर्क यही होगा कि वकील का रोल न्याय व्यवस्था में अहम है और उसे संरक्षण मिलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, कि इस तरह का हस्तक्षेप तो पूरी न्याय प्रणाली की नींव को कमजोर करता है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये चिंता सिर्फ वेणुगोपाल जी के मामले तक सीमित नहीं है, दातार साहब वाले मामले में भी यही बातें थी। हाँ बिल्कुल। SCORA ने पहले भी शायद 16 जून को एक बयान दिया था। उसमें श्री दातार को जो समन गया था उसे अनुचित कहा था। अच्छा। और तब भी ये चिंता जताई थी कि जांच एजेंसियां कहीं अपनी शक्तियों का दायरा तो नहीं लांघ रही, जिसे इन्वेस्टिगेटिव ओवररीच कहते हैं, खासकर कानूनी पेशे के संदर्भ में। जी। और क्या दूसरे बार एसोसिएशन वगैरह ने भी कुछ कहा है इस पर? हाँ, जब दातार साहब का मामला हुआ था तब कई और बार एसोसिएशंस ने भी इसकी निंदा की थी। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन थी, गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, इन सब ने इसे कानूनी पेशे की स्वतंत्रता पर हमला बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तो ये भी कहा था कि इससे जो संवैधानिक अधिकार है ना, कि कोई भी अपनी पसंद के वकील से अपना बचाव करा सके। हाँ, और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। जी, उन पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा मामला एक तरह से जांच एजेंसियों की जो शक्तियां हैं और जो कानूनी सलाहकार हैं, उनकी जो संरक्षित भूमिका है, उसके बीच एक तनाव को दिखाता है। बिल्कुल, साफ तौर पर कानूनी समुदाय, खासतौर पर SCORA तो यही मान रहा है कि भाई सिर्फ लीगल राय देने के लिए वकील को समन करना ये ठीक नहीं है। ये वकील मुवक्किल रिश्ते की बुनियाद
और न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता दोनों के लिए खतरा है। एकदम सही। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? कि एक तरफ तो जांच की जरूरत है, वो भी जरूरी है, और दूसरी तरफ कानूनी पेशे के विशेषाधिकार हैं, जैसे लॉयर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। वो भी जरूरी है। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? ये दोनों ही चीजें कानून का शासन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाकई एक अहम सवाल है, और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। इस पर सोचना होगा। बिल्कुल।